वेलकम बैक। मसला ये है कि हॉलीवुड और हकीकत में काफ़ी फ़र्क है। एक बड़ा गैप होता है बीच में। और जब हम बॉलीवुड की बात करें तो ये और बॉलीवुड और हकीकत का गैप तकरीबन यूं हो जाता है, मेरे हाथ सिर्फ यहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं तो आप गेस कर लें, वो 50-100 फुट का फ़र्क है। जैसे कि धुरंधर को लें, अभी बड़ी पॉपुलर मूवी आजकल बड़ी चल रही है, यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों, आपने भी शायद देखी है नेटफ्लिक्स पर, जिसमें रणवीर बहुत सिंह, वायलेंस है उसमें, चलो वो तो खैर है, सिर्फ ये मसला नहीं है। रणवीर सिंह इसमें आप जानते होंगे एक रॉ एजेंट का किरदार अदा करते हैं, और एक बंदा है सिर्फ अकेला, और उसने पूरे पाकिस्तान को ठिकाने लगा दिया, क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड का बाप है, जाहिर है सुपर एजेंट है। और बड़ी मजेदार कहता है जो लियारी को कंट्रोल करता है वो पूरे कराची को करता है, और जो कराची को करता है वो पाकिस्तान। ये उनकी थ्योरी है, अल्ताफ भाई बोले तो। एनीवे ये मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था शायद। एनीवे फॉरगेट इट। पॉइंट बीइंग कि इसमें बड़ी मजेदार बातें हैं कि लियारी में घूम रहे हैं, हर जगह बलोच है, और वो एक दूसरे से मिल रहे हैं कि अरशद मियाँ बात सुनिए। मतलब ये लेवल है। लेकिन चले छोड़े यार, ये मतलब छोटी मोटी चीजें, उनका ख्याल है कि हम सब सुरमा पहन रहे होते हैं, अदाब कर रहे होते हैं, सब ऐसे नहीं करते। लेकिन अब असल में, अब हकीकत, हम बॉलीवुड से हकीकत पे आते हैं। हकीकत में रॉ की एक असल स्पाई स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। कुछ दिन कबल एक अमेरिकन अदालत में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने इकबाल जुर्म किया। उसने कहा कि जी मैं गुरपतवत सिंह पनून साहब, जो एक अमेरिकन शहरी हैं, आज़ाद खालिस्तान के हक में हैं, सिक्स फॉर जस्टिस के साथ उनका ताल्लुक़ है, एक तंजीम के साथ ताल्लुक़ है, को कत्ल करने के लिए मैंने एक पूरी मनसूबाबंदी की थी। अच्छा, अब इस पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं, कुल सज़ा 40 साल तक हो सकती है। अब देखते हैं कि कोई सेटिंग वेटिंग प्ली बार्गेन होती है या नहीं होती। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की FBI ने एक बहुत ही क्या कहते हैं हार्ड हिटिंग किस्म का बयान भी दिया है कि जी हमारे एक शहरी को टारगेट किया गया सिर्फ क्योंकि वो अपनी आज़ादी राय में का इजहार कर रहा था, और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप हमारे शहरी के साथ कत्ल करने की कोशिश करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम आपको ढूंढ लेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कि निखिल गुप्ता ने प्लॉट किया है एक यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन को असैसिनेट करने के लिए अमेरिकन सरजमीन पर, फैसिलिटेटिंग अ फॉरेन एडवर्सरी, इंटरेस्टिंग अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं भारत के लिए, टू साइलेंस अ वोकल क्रिटिक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि कोई यहाँ पर एम्बिग्विटी नहीं छोड़ी। अच्छा, निखिल गुप्ता है कौन? ये बंदा करता क्या था? अच्छा, निखिल गुप्ता अपने ही मैसेजेस में ये बात मानता है कि जी मैं ना सिर्फ मनशियात का काम करता हूँ, लेकिन गैर कानूनी असलहा भी अगर आपको दुनिया में कहीं भी चाहिए ना तो भाई पहुंचा देगा आपको, क्लैशनकोव। इसके खिलाफ भारत में भी केसेस थे, अभी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि काफ़ी संगीन किस्म के केसेस थे। कोई कह रहा है कि अटेम्प्टेड मर्डर के थे, कोई कह रहा है किडनैपिंग फॉर रैंसम के थे, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। स्टोरी गुप्ता साहब की शुरू होती है मई 2023 में, जब उनके पास एक विकास यादव नाम के साहब आते हैं। विकास यादव साहब सेंट्रल पुलिस के साथ भी थे और रॉ के सर्विंग या साबिक एजेंट हैं। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप निकल भी जाते हो आप फिर भी एजेंट ही होते हो। वो जाता है और कहता है निखिल भाई आपके खिलाफ बड़े केसेस सुनाए मैंने यार भारत में, हमारे साथ बैठ के काम करोगे ना यार, ये सारे केसेस वेसेस निकल जाएंगे, तू टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है मई 2023 की। तो निखिल ने कहा कि यार तो ये तो बड़ी अच्छी डील है यार, मुझे क्या करना होगा? यार यही कोई छोटे मोटे काम करने होंगे, एक बंदा है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टह करता है खालिस्तान के बारे में, इसको ठोक दो। मैं भी थोड़ी सी वही बॉलीवुड वाली जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाल दो इसे। तो बेसिकली सफारी दी इसके। अब इसने कहा कि यार अब मैं वैसे तो किसी कातिल को नहीं जानता, तो उसने सोचा कि मेरी ये जो मैं ड्रग्स का कारोबार करता हूँ यार, ये बड़े मतलब 2 नंबर किस्म के लोग होते हैं ना, तो मैं इनसे बात करता हूँ यार, हो सकता है इनके पास कोई कातिल वातिल हो। तो उसने कॉल की, उसने कहा हेलो माइकल नाम नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि यार एक बंदा है यार, उसको ठोकना है। तो उसने कहा कि सर बिल्कुल मैं तैयार हूँ। उसने कहा यार $1,00,000 मिलेंगे आपको, और $15,000 उसने आगे दे दिया। अच्छा, निखिल भाई को ये नहीं पता था कि अमेरिका की जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे हमारी ANF लेकिन टाइम्स 10,000, ये जो बंदा जिससे वो बात कर रहा था वो असल में DEA का अंडर कवर एजेंट था। तो उसने फॉल की DEA को, उसने कहा कि भाई ये गेम हो रही है। DEA ने बताया FBI को, उसने कहा यार चलने दो। तो ये होता रहा। ठीक है, अब जून 2023 में फिर यादव ने गुप्ता को कहा कि यार अब मैं तो बताता हूँ, ये बंदे का घर ये है, ये लो लोकेशन पिन,
ठीक है, वगैरह वगैरह। और इसके फ़ोन नंबर्स हैं और इसकी डेली का रूटीन ये है, तो आप जाके इसको उड़ा दें। लेकिन आपने 20 जून के इर्द गिर्द ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो तारीख थी जब मोदी जी अमेरिका आ रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यार उस वक्त ना करना, उससे पहले कर दो या फिर बाद में कर देना। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोदी साहब के आने से 2 दिन पहले कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया। जब ये हुआ तो निखिल ने दोबारा कॉल की वो डीए के एजेंट स्लैश कातिल को कि यार अब कोई मसला नहीं है, अब वो हो गया काम वहां पर, तो तुम भी कर दो, तुम भी इसको ठोक दो। और देखो अच्छा, फिर ये जो यादव है उसने भी कहा कि यार क्लियरेंस है, आप उड़ा दें। और उसने जो कातिल है, क्योंकि जाहिर है कि देखो आप घर पे किसी से काम करवाते हो ना, जब आप दाम कम कराने की कोशिश करते हो, आपको हमेशा कहते हैं कि यार और भी काम होंगे, हाँ मैं अपने दोस्तों को भी आपके पास भेजूंगा। तो उसने कहा कि यार अभी तो ये तो कर दे, उसके बाद बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास। एंड अनफॉर्चुनेटली अब भाई को नहीं पता था कि ये एजेंट है। भाई चले गए हमारे निखिल भाई पार्टी करने प्राग चेक रिपब्लिक में, और ये ना जानते हुए शायद कि अमेरिका की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, वहाँ पर उसके वारंट जारी हुए, वहाँ पर ये गिरफ्तार हुआ और इसको उठाकर हथकड़ियाँ पहनाकर अमेरिका पहुँच गया। एंड 2 years लेटर, तकरीबन 2.5 साल बाद, अब निखिल साहब इज गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स। यादव साहब का क्या बनता है ये एक अलग स्टोरी है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है कि अब अमेरिका और भारत के रिलेशंस, माना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अभी भी कायम है, हाल में थोड़े से मुतासिर हुए हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये देखें, ये भी इन्होंने कहा है कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर कैंपेन कनाडा में, अमेरिका में, यूके में भी। अच्छा, ये मुल्क ऐसे हैं कि ये तो आके दूसरे मुल्कों में, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे हमें इस्तिस्ना है, ठीक है, हमारे घर में आके तुम कर रहे हो, हमारे घर में आके कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं आए। तो उस वक्त भी उन्होंने इसको सीरियसली लिया और उसके बाद से काफ़ी तनाव आ गया कनाडा और भारत के रिलेशंस में। बिल्कुल, बड़ी लेकिन मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन चलते हैं, जहां से अनवर इकबाल हमारे साथ हैं, डॉन के नामानिगार। अनवर, बताइएगा हाउ बिग ऑफ अ डील है ये वहाँ पे वाशिंगटन के हल्कों में, ख़ास करके इंडिया के हवाले से। ये अब हमें इंतजार है धुरंधर 2 का, जो वो आएंगे यादव साहब के साथ और अमेरिका में हमला करके जेल से छुड़ा के लेके जाएंगे उनको, और वहाँ फिर जाके बॉम्बे में आईपीएल का मैच देखेंगे। तो वो यहाँ ये है कि इसको काफी सीरियसली, शुरू से जब से ये हुआ है बहुत सीरियसली लिया गया कि अमेरिका, जैसा अभी आपने कहा कि अमेरिका या ये जो तीनों ममालिक आपने किया या वेस्टर्न ममालिक, वो अपने लिए तो एक्सेप्शन लेते हैं लेकिन दूसरों को एक्सेप्शन नहीं देना चाहते। वो क्योंकि आप देखें ना कि जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स होते हैं, खास तौर पे ब्रिटेन में, कनाडा में भी, अमेरिका में ज़रा कम, लेकिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका से आते हैं, क्योंकि हमारी वाली साइड ज़रा दूर पड़ती है, लेकिन यहाँ लैटिन अमेरिका से बहुत आते हैं। वो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को यहाँ इनकरेज करते हैं यहाँ आए, और वो उनकी जो पॉलिटिकल गेम होती है उसका हिस्सा है, उससे उनका उन मुल्कों में इन्फ्लुएंस बनता है। यानी एक बंदा ऐसा होता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में कैब चला रहा होता है, कल जाके वहाँ हेटी में प्रेसिडेंट बन जाता है। तो वो जो एक पॉलिटिकल क्लाउड है उनका, जो एक इन्फ्लुएंस है, उसको कायम रखना चाहते हैं। अगर यहाँ लंदन की सड़कों पे और न्यूयॉर्क की सड़कों पे और टोरंटो की सड़कों पे कत्ल होने लगे डिसिडेंट्स इस तरह, तो इनका जो अपना एक जो एक पॉलिटिकल सारी एक स्ट्रेटजी है वो मुतासर होती है। तो ये बात है। दूसरी ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ छोटी सी मामूली सी बात पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। यानी आपके मोहल्ले में, अगर हमारे मोहल्ले में एक दफा दुकान में वो आए, कुछ वो आ गए, टीनेजर आगे पिस्तौल लेके, तो वो इलाका जरा गोरों का है, तो मैं हैरान रह गया, मैं समझा कोई जंग शुरू हो गई है। ऊपर 2 हेलीकॉप्टर, नीचे कोई तकरीबन 30-35 पुलिस की गाड़ियां और बंदूकें और एम्बुलेंस। हाँ, वो बंदे जो है ना डर के मारे रोते हुए बाहर आ गए कि प्लीज प्लीज डोंट किल अस, डोंट किल अस। तो ये नहीं बर्दाश्त करते अपने मुल्क में, क्योंकि ये तो गोली भी मार देते हैं बिल्कुल। और तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस टेस्ट कर रहे हैं इंडिया को बहुत ज्यादा। आप बॉलीवुड देखें तो बॉलीवुड जो है ना वो सिम्टम है एक बीमारी का। वो बीमारी है कि इंडिया को उन्होंने ऑलरेडी
सुपर पावर समझना शुरू कर दिया है। वो ये समझते हैं कि इंडिया अब इतनी बड़ी पावर हो चुका है। आप देखें उनकी फिल्में सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं बनती, थाईलैंड के बारे में भी बनती हैं, ऐसी आपने देखा होगा, बर्मा के बारे में बनती हैं, और मुल्कों श्रीलंका के बारे में बनती हैं, अफगानिस्तान के बारे में बनती हैं। तो वो हर जगह जाके उनका एजेंट ऑपरेशन करता है। चाइना के बारे में सबसे ज्यादा बनती है। चाइना पे 2-3 फिल्में आपने भी देखी होंगी कि उनके मैंने एजेंट नहीं जाते देखी। हैं और चाइनीज का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। तो वो समझते हैं कि ऑलरेडी हम सुपर पावर हो गए और हमें वही इख्तियारात होने चाहिए जो CIA और दूसरी एजेंसीज को हैं, और वो कोशिश की उन्होंने, और मेरा ख्याल है कि ये आखिरी कोशिश नहीं है, अभी कुछ अरसे खामोश हो जाएंगे फिर कोशिश करेंगे। देखिए मसला ये है ना कि ये सुपीरियॉरिटी जो है ये सिल्वर स्क्रीन तक महदूद है, और वो क्या कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव से अक्सर पेट नहीं भरता। एक वक्फा लेते हैं और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अभी ये तो आपने एक ओवरऑल की, कोई एक्चुअल इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है निखिल गुप्ता की, हमारे साथ अनवर इकबाल साहब है। अनवर, माना कि आजकल ट्रंप इंतज़ामिया, रिपब्लिकन सेनेटर्स, कांग्रेसमैन वगैरह का ज़्यादा ध्यान एप्स्टीन फाइल्स पर है जो खुलती ही जा रही हैं, काफ़ी इंकशाफात आ रहे हैं। क्या किसी हुकूमती एहलकार या कांग्रेसमैन या ऐसे किसी भी अमेरिकन सियासी रहनुमा ने इस केस के ऊपर अभी तक कोई हाल में बयानात दिए हैं आपकी नज़र में? देखिए, अमेरिका का एक अंदाज है, आप भी यहाँ रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि वीकेंड इनका वीकेंड होता है और लॉन्ग वीकेंड ज़्यादा वीकेंड होता है। ये लॉन्ग वीकेंड है, आज तक छुट्टी है, अच्छा। लेकिन बयान ज़रूर आएंगे। ऑफिशियल्स के तो नहीं मैं एक्सपेक्ट करता, कांग्रेसमैन ज़रूर बोलेंगे। और अभी जो हियरिंग हुई थी वहाँ कांग्रेस में जो जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशिया के, हैं भी वो इंडियन, तो उनकी पॉल कपूर, उसमें कुछ इस तरह की बातें, कुछ इंडिया के बारे में सवालात उठाए गए थे, लेकिन उस वक्त ये वाकया अभी सामने नहीं आया था। तो अब इस पे गुफ्तगू होगी और मैं समझता हूँ कि उनका जो इमीडिएट फोकस होगा वो यादव पे होगा, तो उसको किसी तरह एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और उसमें इंडिया में भी इस बात का एहसास है, इंडियन मीडिया में देखें खबरें मुसलसल आ रही हैं जी। कि यादव को किसी ऐसे मुल्क में नहीं जाना चाहिए जहाँ अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो, वरना उसको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। तो फोकस उस पे होगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस एक केस की बुनियाद पर इंडिया से अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस या सिक्योरिटी रिलेशंस जाहिर है। वो खराब करेंगे, वो रिलेशंस उसी तरह रहेंगे, क्योंकि उनकी ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि चाइना को के लिए ऐसा मुल्क हो जो उसको काउंटर अगर ना भी कर सके तो चाइना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहे, और उसके लिए इंडिया जो है, इंडिया का प्रोफाइल बिल्कुल सूट करता है, उधर ही फोकस करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया से रिलेशंस बेहतर होने के बावजूद भी, देखिए अभी म्यूनिक में भी इनके जो एम्बेसडर हैं माइक वॉल्स, जो UN में एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की, दोबारा बात की इंडिया पाकिस्तान में जंग रुकवाने की, कश्मीर की भी बात की कि कश्मीर का मसला हल तलब है। तो उसमें आप, यानी मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह पहले था कि आप बिल्कुल पाकिस्तान को अबेंडन कर दिया था, और पाकिस्तान से भी रिलेशंस रखना चाहते हैं। और यहाँ ये एहसास भी समझा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया से बेहतर रिलेशन रखने के लिए भी पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि यानी कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशन में, सिक्योरिटी रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये कोशिश करेंगे, एक्स्ट्राडाइट कराने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बिल्डअप करने की, एजेंसी टू एजेंसी लेवल पे बातचीत होगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत होगी। हम बहुत ज़्यादा पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देखेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं अनवर कि ट्रंप साहब की जो अप्रोच नज़र आती है, इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू पुट इंडिया इन इट्स प्लेस। ये जो आर्म ट्विस्टिंग हमने देखी टैरिफ्स पे, दूसरे मामलात पे, कि आप इतना मसल पावर जो है आप दिखा रहे हो, और कुछ चीज़ें जो हैं वो रेड लाइन है। मतलब आप अमेरिका के अंदर घुस के वहाँ पे टारगेट किलिंग शुरू करोगे। कनाडा में इन्होंने की, तो तब भी अमेरिकन्स ने वो सारी इंटेलिजेंस शेयर की थी कनेडियंस के साथ, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा कि इसको हमें उठाना होगा। ठीक है, इंडिया में हमारे हैं इकोनॉमिक मफादात हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रेड लाइन क्रॉस हुई है तो हमें उनको रिमाइंड कराना होगा कि ये सब नहीं चलेगा। तो आई थिंक उस हद तक तो जो है ये जो प्ली बार्गेन है वो उसी का एक चीज रिजर्व में आ गई है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो इसने जो गिल्टी प्ली की है, ये एक तरह से भारत की बचत है इसमें, क्योंकि अगर ये ट्रायल चलता तो फिर और चीजें सामने आनी थी। अनवर इकबाल, थैंक यू वंस। जी इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये अब काउंटर इंटेलिजेंस और जुडिशियल इशू बन गया है, ठीक है।
तो इस हवाले से इसको जरूर डील किया जाएगा। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो यादव के साथ जो अब शायद होने वाला है, यादव यानी कि जो रॉ का जो एजेंट है। जो रॉ का एजेंट है, इसकी तस्वीर भी है, अगर हमने तस्वीर चलाई है, बड़ी मतलब स्टाइलिश है, ये भी लग रहा है कि धुरंधर का ही है। अच्छा, यादव का है ना कि अब उसके ऊपर ना सिर्फ यूएस फेडरल अरेस्ट वारंट है, बल्कि इंटरपोल का रेड नोटिस है। इंटरपोल का रेड नोटिस का मतलब है कि 190 से जायद ममालिक हैं जहां पर अगर आप जाओगे और आप नजर आ गए तो फड़ लिए जाओगे। यू आर गॉन। लेकिन यार ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो ये हुक्म देते हैं, हाँ। वो नहीं, वो फिर भारत से ना ही निकले तो बेहतर है, ना ही निकले। या फिर कहीं आगे पीछे नॉर्थ कोरिया जा सकता है, मुझे नहीं पता नॉर्थ कोरिया वो जा सकता है या नहीं। 1997 में यूएस और इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी, जिसमें भारत इनकार भी कर सकता है कि एक्सट्रेडाइट करने का, लेकिन महज अगर वो कहे कि ये सियासी केस है। लेकिन ये सियासी केस नहीं है, ये सिफारी का केस है। नहीं, भारत का तो ऑफिशियल स्टांस ये है कि जी हमारा तो ये ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो मतलब हाँ, जानते ही नहीं है। अब वो चीज़ें तो बहुत ये कह रहे बहुत क्लियर हो गई हैं ना, बहुत क्लियर हो गई हैं। तो अब वो डिनायल मोड में भी नहीं रह सकते। भारत की जो कम से कम सोशल मीडिया के हद तक लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो बंदा हमारा हीरो है, निखिल गुप्ता। हाँ, और वो बंदा वो तो खालिस्तानियों वो तो के पीछे जा रहे हैं। दहशतगर्द है। आप दहशतगर्दों को पनाह क्यों दे रहे हैं? तो ये अगेन आई विल वंस अगेन रिपीट कि इंडियन सोशल मीडिया ने जो इनकी अपने इमेज को तबाह बर्बाद किया है ना, मेरा नहीं ख्याल कि 50,000 ISI एजेंट्स ये कर सकते थे। वो जैसे अभी अनवर ने भी कहा ना कि आप अपना एक पूरा एक मिथ बना लेते हो, उसी को आप बिलीव करते हो, और फिर जब आपको पता चलता है कि जी मेरे से भी बड़ा कोई बैठा हुआ है वाशिंगटन में जो मेरी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, तो थोड़ा सा होश ठिकाने आते हैं कि जी के मेरे से बड़ी मछलियाँ भी हैं यहाँ। हाँ, एक कहावत है, वो मैं अनसेंसर्ड नहीं कह सकता, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो ये है कि ना, कभी अपने झूठ पर यकीन ना किया करो। अपने झूठ पर यकीन ना किया करो। मैं यकीनन समझ सकता हूँ कि यार मैं बड़ा गुड, मेरी बॉडी बिल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए। दूसरे के झूठ पे भी यकीन नहीं कर सकते, और अपने पे भी तो करना ही नहीं चाहिए। देखो, अपने पे तो कभी नहीं करना चाहिए यार, अपने पे कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को ले डूबते हो बॉस, ये 1000 दफा देखा। आधी जिंदगी मेरी इन चक्रों में गुजर गई यार। आज का सुनहरा कॉल, ठीक है, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।